हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से डिस्टेंस फॉर्मूला के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला के जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो लेंगे। हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन बहुत बड़े इजी होते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते भाई। ये पूरा चैप्टर ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छा अच्छा है इसमें जो करने लायक है। तो चलो पहले मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। उसके बाद पहले डिस्टेंस निकालना सीखेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। ये चैप्टर है, नाम इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग NCERT प्लस PYQ कुछ लेंगे। आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं, पहला फॉर्मूला देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है। अगर किसी प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, मान लो 2,3 ए है, बी 5,7 है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो आएगा ऐसे। मान लो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो भैया आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 है तुम्हारा 5, x1 है 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा 25, इसका जाएगा 5 यूनिट। तो ए बी आ गया 5 यूनिट। तो यही है डिस्टेंस ए और बी के बीच का। तो ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम लोग चलो अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, ठीक है। पहले रब करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पता लगाओ, कह रहा है कि ये पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहली बात है भाई, कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है। देखो सपोज मान लो एक पॉइंट यहाँ है, अगर ये तीनों एक लाइन में हुए, मान लो कि अगर एक लाइन में हुए तो क्या होगा, ए बी सी। तो अगर एक लाइन में हुए तो भैया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। अगर एक लाइन में हुए तो ये तो होगा ही होगा। अगर एक लाइन में नहीं हुए तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं आएगी, ठीक है। कैसे, देखो अगर मान लो कि तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो भाई इसे मिलाओगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल बनाएगा तो तुम्हें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है।
अगर ये नॉन कॉलिनियर है तो ट्राइंगल बनाएगा। अगर ट्राइंगल बनाएगा, तुम्हें पता है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है एक ट्राइंगल में। तो अगर बराबर नहीं आया तो जान लो कि नॉन कोलिनियर है। अगर बराबर आ गया तो एक ही चीज पॉसिबल है, कोलिनियर। उसके बाद तो चलो अब हम देखते हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। मान लो कि भैया ए है 1,5, बी है 2,3 और सी है -2, -11। लो निकालो डिस्टेंस। ए बी निकालो भैया, क्या आएगा देखो। 2 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 1 + 4 आ जाएगा 5। निकालो बी सी। बी सी आएगा -2 -2 पर -11 -3 का। देखो ये माइनस ये 11 -11 -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, ये +16, ये 196, जोड़ोगे आएगा 112। अब 112 का कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हट जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। और जब दोनों माइनस में रहेगा ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 कट जाएगा, बचाइए -4x, उधर से ले आओ -4x, 25 को उधर ले जाओ, 36 माइनस 25 -8x इक्वल टू 11, यही आएगा। x इक्वल टू -11/8। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आ गया, x को 0 था, अब x का वैल्यू -11/8 है, मतलब यही पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जिससे ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, 2, -3 10, y। इज 10 यूनिट। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। सपोज p यहाँ है, q यहाँ है, ये है। अब इसके बीच का डिस्टेंस है भाई 10 यूनिट्स। निकालना है वैल्यू ऑफ y, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और कुछ नहीं करना है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ 10 है, टेन माइनस 2 वाई -3, वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y +3 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर प्लस होता है, और y+3 वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। रूट को इधर ले आओगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इधर बचेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। 64 प्लस 9 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा,
23 माइनस 100 करोगे 27 आएगा। देखो y² प्लस 6y माइनस 27 फैक्टराइज करोगे भाई तो 9 3 जा 27, 9 माइनस 3 6। अब फैक्टराइजेशन तो सबको पता होगा अच्छे से, चैप्टर 4 में पढ़ा है, 2 में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, सबको तो पता होना ही चाहिए भाई। तो y के दो वैल्यूज हैं, ठीक है, y के दो वैल्यूज हैं और यही तुम्हारा आंसर है। y के ऐसे दो वैल्यू होंगे जिससे कि p और q के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स आए। चलो रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। Find relation between x and y such that the points, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 है। Such that the point x, y is equidistant from the points, such that the point x, y is equidistant from points क्या है 3,6 minus 3,4। रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच, ठीक है, और दिया क्या गया है कि जो x, y है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। चलो निकालते हैं, मतलब कहने का मतलब मान लो ये x, y है, ये है 3,6 और ये है -3,4 और ये x, y से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लो इसे P, इसे मान लो A, इसे मान लो B। तो गिवन क्या है भाई, गिवन है कि PA बराबर PB है। तो PA निकालो पहले, चलो बराबर PB। तो PA निकालोगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, PB निकालोगे 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। PB निकाला, PB सॉरी ये था AP के लिए, ये PB के लिए। देखो भाई स्क्वायरिंग में बहुत सा करके हटा दो, ये रूट का कैंसिल हो जाएगा। 3, अब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू, दोनों जगह माइनस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो, ठीक है।
9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। जो जो कटता है काट दो, सेम साइन है, बोथ साइड कट जाएगा। और वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, बचा क्या, -6x इधर बचा, उधर प्लस इधर आएगा तो -6x, -12y, उधर है -8y, आएगा +8y, 36 है, उधर 16 है, 16 माइनस 36, बोलो भैया 12x आ जाएगा यहाँ, यहाँ -4y इज इक्वल टू -20, -4 कॉमन लोगे 3x प्लस वाई -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/4, 5 बार में कट जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यही रिलेशन है x और y में, ठीक है, इसी रिलेशन की बात कर रहा था वो, फाइंड द रिलेशन, यही रिलेशन है x और y में। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का 10 नंबर है। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। Let us show that the points 17, 42, 11 and -4,4 are the vertices of a square. -4,4 are the vertices of a square. पता करना है कि स्क्वायर का वर्टिसेस है या नहीं है, शो करना है। तो भाई देखो, स्क्वायर का क्या डेफिनेशन होता है पता है, एक पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड इक्वल, सॉरी एक रेक्टेंगल जिसके सारे साइड इक्वल हो। अब छोड़ो प्रॉपर डेफिनेशन पे मत जाओ। देखो स्क्वायर तभी प्रूफ होगा ना जब ऑल साइड इक्वल हो और साथ ही साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो, तभी प्रूफ होगा कि ये स्क्वायर है, नहीं तो नहीं होगा। मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। चेक करना कि स्क्वायर है या नहीं है, चलो करते हैं। पहले निकालो ए बी 4 - 1 2 - 7, अरे इसको x1 y1 x2 y2 मान लिया, x2 4 -x1 1, ठीक है, 1 34 आया। ये BC चेक करो कितना आ रहा है, BC क्या आएगा भाई, -1,4 1 - 2 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ी है क्या? -1 है, सॉरी, यहाँ -1 कोमा -1 है, तो -1 और -2 यानी कि -3 का स्क्वायर, 25 + 9 34, सेम आया यहाँ भी। निकालो सी डी, निकालो, वो क्या आएगा? सी डी, -1 -+4, -1 -4, ये 3 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर, देख लो, 9 + 25 = 34, सी डी भी 34 आया। निकालो ए डी, ये भी वही आएगा, 3 आएगा तो ये भी आ जाएगा। -4 -1, 4 -7, ये आ जाएगा भाई -5 का स्क्वायर, ये आएगा -3 का स्क्वायर, और इस तरह से ये भी 25 + 9 यानी कि 34। तो ऑल साइड तो इक्वल हो गए, अब चेक करना है कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो चलो नीचे डायगोनल्स के लिए जगह बनाते हैं। डायगोनल्स AC और BD है, ठीक है। चलो AC निकालो पहले भाई, AC -1 -1 का होल स्क्वायर, -1 -7 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, आ जाएगा 68, = 2√17। अब निकालो BD का, तो BD क्या आएगा? BD आएगा -4 -4 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर, यहाँ -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा वही भाई, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 + 4 68, आ गया 2√17। देखो डायगोनल्स भी इक्वल है, तो क्या लिखोगे? लिखोगे सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। जगह नहीं यार, लिख लो, है ना। चलो रब करते हैं। अब देखो 2 PYQ हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, देख लो, बस 2 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा, फिनिश।
डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन फिनिश, जितने आ सकते थे अच्छे लेवल के खत्म, और 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, देखो each of which at a distance of 10 units from the point 11, -8. कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पता करो जो इस पॉइंट से 11, -8 से इक्वल डिस्टेंस पर हो, यानी कि 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हो। ठीक है, तो भाई एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो मान लो कि एक्स एक्सिस पर कोई 2 पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ है। पता है भाई 11, -8, वाई माइनस एक्स पॉजिटिव ऑलवेज 4th क्वाड्रेंट में होता है। मान लो कि ये पॉइंट है 11, -8 और ये है x1, 0, ये है x2, 0। x पे y कोऑर्डिनेट तो भाई 0 ही होता है ना। फिर अब ये है 10 यूनिट और ये भी है 10 यूनिट। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे आता है। एक काम करो, पहले इस वाले डिस्टेंस को लो, इसका नाम देते हैं पी ए बी। पहले पी ए निकाल लो भाई, तो पी ए क्या आएगा? पी ए ऐसे बनाओ, पी ए है 10, फॉर्मूला लगा हुआ है ऐसे, इक्वल टू 10, 11 माइनस एक्स प्लस -8 -0, यहाँ 11 -8 -8 -0, 11 -8, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 64। अरे सॉरी भाई, 11 माइनस एक्स है, 8 नहीं है, एक्स है, एक्स है। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -22x, -8 का स्क्वायर 64, 10, स्क्वायर रूट को उधर भेज दो। ठीक है, फिर अंदर में तो उधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ 121 प्लस 64 क्या हो जाएगा? 185। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर -22x प्लस 185, और यहाँ स्क्वायर जाने के वजह से हो गया 100। एक्स स्क्वायर -22x प्लस 185 -100 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -22x प्लस 85 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे भाई 17 × 5 = 85 होता है कि नहीं? 17 5 जा 85 होता है कि नहीं? बताओ, होता है ना? देखो तो भाई यहाँ मैं लिखूंगा 17x - 5x, दोनों माइनस में नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 85 आएगा, माइनस में लिखोगे -22x आएगा। x कॉमन ले लो भाई, आएगा x -17, प्लस नहीं माइनस कॉमन लेना है इन दोनों से, -5 कॉमन ले लो। -5 कॉमन लोगे, x -17 आ जाएगा,
अब इक्वल टू 0। अब देखो ये कॉमन है, बचा x माइनस 5। ये x माइनस 17 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या सही किया है हमने? सब सही है, ठीक है, सब सही है, कहीं गड़बड़ी नहीं हुआ है। 100, 85 इधर आ गया, 85, ठीक है। तो भाई दो वैल्यूज आए x के, मतलब दोनों पॉइंट्स निकल गए, अलग से x2 निकालने की जरूरत नहीं है। यही एक है, ये पास वाला है इसे 5 मान लो, ये दूर वाला है इसे 17 मान लो। तो यही वैल्यूज हैं 5, 7, ये 5 है, 5,0, 17,0। तो द पॉइंट्स आर, एक है 5,0 एंड दूसरा वाला है 17,0। समझे भाई? बस ये पीवाईक्यू में आ चुका है, 2023 में आया है, स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है ये, मैथमेटिक्स शायद सेट 2 है ये, ठीक है। चलो भाई देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ गए ना? कुछ नहीं किया, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच, जिनमें से हर एक इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 11,8। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसी से निकालो, आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा दो वैल्यूज मिलेंगे, दो वैल्यूज होंगे, ठीक है। देखो, तो पी ए इक्वल टू 10 यूनिट दिया हुआ है भाई, अब निकाल लो पी ए, 11 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 0, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है। ये कर दिए, ब्रेक कर दिए, आया ये, ऐसे तो समझ में आ रहा है यार सब, इससे क्या समझाऊं मैं, ठीक है। तो आ गया x17, x5, तो यही दो पॉइंट्स हैं, x के दो वैल्यूज ही दो पॉइंट बताते हैं, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत इजी है, अच्छा क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन का इक्वेशन क्या है भाई? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन बोल रहा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस, यही क्वेश्चन है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, इज, चलो, तो कह रहा भाई कि जो लाइन, ये लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा था ना, एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है, मतलब जो लाइन है, वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पर, वो निकालना है, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो द लाइन ऑफ इक्वेशन
3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। मतलब भाई देखो, ये वाई एक्सिस है, मान लो कि इस वाई एक्सिस को ये लाइन इस पर काट रहा है ऐसे, और इस लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये जो पॉइंट जिस पर काट रहा है, ये पॉइंट क्या होगा भाई? ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर वाई एक्स को ये लाइन काट रहा है, वो पॉइंट होगा 0, y। ठीक है, मतलब x 0 होगा। अब पुट करो x की वैल्यू यहां, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो 3x माइनस वाई, x 0 माइनस वाई 3, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि y इक्वल टू माइनस 3। तो y इक्वल टू माइनस 3 आ गया। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज required point on y-axis is 0, -3 है भाई, यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये y एक्सिस को कट कर रहा है तो 0, y। और पता है तुम्हें, ये जो पॉइंट है y एक्सिस में भी है और इस लाइन में भी है, तो इस लाइन पर हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू रखोगे तो ये y की वैल्यू देगा ना। तो बस ऐसे ही y का वैल्यू आ गया, उसी y का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, वही पॉइंट आ गया, आंसर आ गया। समझ गए भाई? खत्म हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। खत्म नहीं हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए। इतने क्वेश्चन काफी है। अगर इतना क्वेश्चन कर लिया अच्छे से भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में परेशान नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।